मैं भारतीय न्यूज़ एजेंसी 24 न्यूज़ से कमल नारायण नामपल्लीवाल आज यहाँ एक जो प्रस्तुति यानी ऐसी प्रस्तुति और हमारे श्रीकांत जी जो पूना से आकर क्रॉस पर्पस नाम का एक नाटक यहाँ पे हमारे नागपुर की जनता के लिए जो उन्हें प्रस्तुत किया, तो उसका धन्यवाद करते हैं और नागपुर शहर में BNA 24 न्यूज़ के तरफ से भी स्वागत करते हैं। साथ में टीम है, ये सभी टीम बहुत ही खूबसूरत तरीके से और ऐसा समा बांध दिया था, पिन ड्रॉप साइलेंट बहुत बढ़िया रहा और आगे भी उम्मीद रखते हैं उनसे और उसी तरह चलते हैं कि एक बहुत पुरानी अल्बर्ट जी की जो पुस्तिका और उनकी स्टेज शो उसको आपने हिंदी में मंचन किया, उस बारे में और आपके कलाकारों के बारे में फिर कितनी प्रैक्टिस की आपने, इस बारे में हमारी नागपुर की जनता को जरूर बताइएगा। बिल्कुल सर। हाँ, जैसे इस जर्नी की शुरुआत जब हुई थी 2017 में, अल्बर्ट कामू का मैंने पहला नाटक पढ़ा था जिसका नाम था द जस्ट असैसिन्स। तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन न्याय प्रिय करके एक है। तो जब मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गई चीज़ें। मैं बहुत छोटा था फिर भी कनेक्ट कर गई, तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि यार मैं थोड़ा गलत सोच रहा हूँ। फिर बाद में 3-4-5 साल बाद जब अब वापस मेरे पास एक उनकी स्क्रिप्ट लगी द क्रॉस पर्पस, तो मैंने ऐसे ही पहली बार हम सब लोग बैठे थे और रीडिंग करी थी। तो उसमें जो चीज़ें लिखी गई थी ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैंने मेरे दोस्तों के साथ डिस्कस करते करते हमने वो फिलोसॉफी बोली थी, या अननोइंगली वो निकल गई थी और वो वही चीज़ें किताबों में भी निकली। और उसके बाद हमें ऐसे लगा कि यार ये नाटक करना चाहिए। फिर नाटक जब हमने करा तो उसमें बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स, बहुत बड़े बड़े सीन्स और इतनी सारी एकदम प्योर हिंदी थी कि हमारा ये था कि हम पुणे शहर में रहते हैं और पुणे में मराठी थिएटर बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ के ऑडियंस को इतनी कठिन हिंदी समझाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टास्क था, बहुत बड़ा। ये तो हम मानते हैं कि जो प्रस्तुति थी उसमें हिंदी के शब्दों के प्रयोग थे, गजब के थे। ये हाँ, आसान नहीं था। ये सारा श्रेय शरद चंद्रा जी को जाता है जिन्होंने इस नाटक का अनुवाद किया था हिंदी में। उन्हीं का अनुवाद जो है अर्थदोष को बोलता है, उसका ट्रांसलेशन जो किया गया है वही हमने करा था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कास्टिंग चालू की। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ऐसा था कि मुझे माँ के कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी हैवी वॉइस चाहिए थी और हमारे थिएटर के सारे लोग ये मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सालों से है। तो उसमें से समीक्षा थी, मैंने उसको चूज़ किया। फिर मैं थोड़ी बताइएगा। ये समीक्षा है जिसने माँ का किरदार किया है, तो इनको मैंने पहला मेरा रेफरेंस इन्हीं को था। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी पागल सी लड़की चाहिए थी मार्था के कैरेक्टर के लिए, थोड़ा बहुत उसमें है ना एब्सर्डिज्म हो और वो हाँ क्योंकि एब्सर्ड प्लॉट मतलब एब्सर्डिज्म इन लाइफ यही थियरी है या फिर यही पर थीम है अपने अल्बर्ट कामू की हर नाटक में। तो मुझे थोड़ा एब्सर्ड वियर्ड कैरेक्टर चाहिए था और तब मैंने फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं मार्था मतलब ये अथर्वा है, ये वाशिम से है और इन्होंने फिर मैंने उनको चूज़ किया। इनका पूरा नाम बताइए। अथर्वा रानडे। ये समीक्षा सोरदे। उसके बाद फिर मेरा थर्ड कास्ट था जो था ओल्ड मैन, जो ये बल्ली सिंह ठाकुर, ये तेलंगाना से है। तो ये मेरे साथ पिछले 2 साल से थिएटर से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारा थिएटर का नाम नमस्ते थिएटर है पुणे में। भगवान मुझे, ईश्वर मुझे मदद करो, जब वो बोलती है, वो जो बहू आती है बोलती है और उस पीरियड में ये वो लकड़ी की ऐसी टक टक की आवाज़ करते हुए और खामोश व्यक्ति पहली बार बोलता है कि आपने मुझे बुलाया, तो वो सीधा रेफरेंस दिया है हमने, भगवान का रेफरेंस दिया है क्योंकि भगवान देखो, भगवान से तुम प्रे कर सकते हो, तुम उनको सब कुछ कर सकते हो। हमारे लिए तो भगवान ये उतरे थे, क्योंकि तुम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिलॉसफी ये कि आप भगवान को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप भगवान वही है श्रीकांत जी कि वो आए, उन्होंने बोला कि आपने मुझे पुकारा, परंतु आपके कर्म आपके साथ, यही आपका आंसर है और ऐसा करके वो चले जाते हैं। नाटक का यही अंत था और क्लाइमैक्स था। समझ सकता हूँ। अब इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्रॉस पर्पस, इस बारे में क्या बोलना चाहिए? क्रॉस पर्पस इज़ लाइक द मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत फहमी है या अर्थ दोष है जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें घट रही है। हम दुनिया में हम लोग इतना हमारा एम और हमारा मुझे ये करना है वो करना है सक्सेस चाहिए, इस चक्कर में इतना हम घुसे रहते हैं कि हम लोग ना बाकी आसपास की चीज़ें भूल जाते हैं।
और लोगों से कनेक्ट भूल जाते हैं और बहुत हार्ड चमड़ी हो जाती है हमारी बहुत। मार्था अपने सपने को पूरे करने के लिए जिस प्रकार से अपनी माँ से मिलकर कई मर्डर करती है, कई लोगों की जान ले लेती है, उस बारे में जो आखिरी में माँ बेटी के जो संवाद है, वो संवाद है मतलब ऐसे दिल को छू लेने वाले और समझने वाली बात है वहाँ। तो उस बारे में क्या बोलेंगे? देखो, जैसे माँ और मार्था के जो लास्ट में जब माँ छोड़ के चली जाती है ना, तब उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट यही है कि हम दोनों ने साथ में मिलके सब किया है, बट जब उसको पता चलता है कि अपना बेटा ही है जिसको हम दोनों ने मिल के सब चीज़ें करी है, तो उसको वो रियलाइजेशन होता है। और क्योंकि 20 साल पहले जब माँ के पति मर गए थे तभी उन्होंने जान छोड़ दी थी, वो इसीलिए जिंदा थी क्योंकि मार्था की जो खुशी है वो पूरी कर पाए। पर मार्था की खुशी जब पूरी हो गई तब पता चला कि उसने अपने बेटे को मार के अपने बेटी की खुशी छीन ली। और इसी प्रकार से जब बहू आती है, उनकी बेटी की जो वाइफ आती है, यानी तो उनके जो डायलॉग्स है, वो जो अपने पति के लिए जो मांग करती है कि कहाँ है, कल तो यहाँ आया था, और उस वक्त मार्था से जो संवाद होते हैं, तो वो संवाद में बहुत कुछ है, बहुत कुछ ये समझा देती है कि आपने तो उतने साल खुशी हासिल कर ली मेरे भाई के साथ, मेरे भाई के साथ उतने साल तक खुशी हासिल करी, लेकिन 20 साल पहले जब वो चला गया था तो मैं माँ के साथ थी। इस बारे में क्या बोला? हाँ, वही है कि मार्था इतनी क्रूअल और जो भी उसका जो क्रूरता है वो इसी वजह से है क्योंकि उसने 20 साल तक इस पॉइंट का उसने इंतज़ार किया था, इस मतलब इस जगह पे पहुंचने का इंतज़ार किया था। अभी उसको वो हासिल हो गई थी और उस समय वो उससे छीन गई है। और उस समय ऐसे उसके साथ ऐसे रहा है कि मैं मेरा कमरा है, मैं मेरे कमरे में रहूँगी और वही मर जाऊँगी, मेरे पास कोई कुछ बचा नहीं है ना, और ना ही मेरे पास फीलिंग्स है, वो पहले ही मर चुकी है। पर तुम्हारा क्या, वेयर यू विल गो, और तुम किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर पाओगी, तुम्हारे साथ कौन होगा। और ये है कि एक ऑडियंस को छोड़ देता है एक जगह पे कि अगर नहीं हासिल हो पाया कुछ भी, है ना, जैसे मारिया को अपना प्यार हासिल नहीं कर पाई, है ना, मार्था अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, तो क्या कर लोगे, मर जाओगे। नहीं, सुसाइड का भी इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त है कि जिस वक्त बहू बोलती है कि देख बहन, मैं अभी मतलब जो ये हो गया है, और उस वक्त में मेरे पति मतलब उसको एहसास हो जाता है कि पति तो चले गए, अब ये बच्ची और ये भी बोल रही कि अब मुझे भी नहीं रहना है। तो उस वक्त की सीन के बारे में थोड़ा सा एक, जैसे अभी मतलब ये वही कहना चाहती है कि तुम भी मेरे जैसे कठोर बन जाओ तो तुम्हें ये रोने का, आंसू बहाने का और एक खुशी प्यार इस सब चीज़ों का महत्व नहीं रहेगा और तुम तभी जी पाओगे कि तुम्हारे पास अभी कुछ बचा नहीं है। सो यू डोंट हैव टू अगर तुम उसी दुख में रहोगी तो हमेशा दुख में ही रहोगी, दुख दर्द में ही रहोगी और हमेशा उसी डार्कनेस में उसमें रहोगी। तो तुमको अगर जीना है तो मेरे जैसी बन जाओ। तो भारत की संस्कृति, श्रीकांत जी, भारत की संस्कृति कठोर बन जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, भारत की संस्कृति नहीं हो सकती, इसलिए तो ये फ्रेंच नाटक है सर। और बात ये है कि कठोर बन जाओ, ये उसका भारत मतलब हम लोगों को बताना नहीं चाह रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि तुम कठोर बन जाओ। ये उन दोनों के कैरेक्टर के बीच का कॉन्वर्सेशन है और इन दोनों के कैरेक्टर का जो आपत्तियाँ उन्होंने आई है और जो सिचुएशंस उन्होंने फेस करी है, उसको डिसीजंस लिए है, उस डिसीजन का यह परिणाम है। तो जो भी नाटक में हुआ है, पूरे नाटक में उसमें क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है, ये सब आपके ऊपर है और आपके संस्कार के अनुसार आप वो चीज़ डिसाइड करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि कलाकारों के नाम और कहाँ से है आप, एक शब्द में। समीक्षा सोरदे, नागपुर से ही। नागपुर से। मैं अथर्वा रानड़े, मैं वाशिम से हूँ, विदर्भ। अच्छा। स्नेहा बालपांडे, मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से जी। मैं बली सिंह ठाकुर, मैं कर्नाटका से हूँ। कर्नाटक। रवि कुमार रामटेके, नागपुर से। नागपुर से जी, क्या बात है। नागपुर के कलाकारों को लेकर बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी इन लोगों ने। मैं तो क्या, मुझे बैठ के देखना है, पर इन लोगों को सब कुछ करना है, पूरी प्रोसेस करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती। मैं भी कभी कभी एक्टिंग करने से दूर भागता हूँ कोई देर। तो अगला स्टेज शो कौन सा और किस नाम से होगा? अभी अगले लाइनअप में तो 3 स्टेज शोज है हमारे। एक अधपका सा नाटक करके एक है, चिराग खंडेलवाल राइटर है वो नाटक 1 लाइनर डायलॉग्स है उसमें सारे, 1 घंटे का ही शो है। उसके बाद हमारा आला अफसर करके एक कॉमेडी प्ले करते हैं हम लोग, जो 3 घंटे का कॉमेडी शो है और 3 घंटे मान गए इस बात को कि इतने नहीं तो हमारे शो में नागपुर शहर में लता मंगेशकर से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां आई है, उन्होंने कभी भी चैन से कलाकार को बैठने नहीं दिया, लेकिन आपने बांध के रखा था। उसके बाद और एक हम नाटक कर रहे हैं जो अगाथा क्रिस्टी के
नॉवेल पर है आधारित, उसको मैंने ही लिखा है खुद ने। तो वो मर्डर मिस्ट्री है, तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम उसको प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो उसकी प्रोसेस अभी चल रही है, उसकी कास्टिंग भी नहीं हुई है, पर ऐसे 3 नाटक हमारे अभी लाइनअप में है। ऐसे बहुत सारे हैं जनवरी फरवरी तक, पर इतने लंबा नहीं जाना चाहता हूँ मैं, पर ये 3 नाटक अभी हमारे। श्रीकांत जी, आप पूरा नाम बताइएगा और कहाँ से आप? मेरा नाम श्रीकांत गाडगे है, मैं अहमदनगर से हूँ। मैं बहुत ही छोटे से गांव से आता हूँ, पारनेर, जहाँ मेरा घर जो है खेत में है, खेत के पास तालाब है, और वहीं रह के मुझे लगता है मुझे ये सब ज्ञान मिला है, क्योंकि वहाँ शांति रहती थी और मैं सोच पाता था। शहर में अब तक पूना में आपने कितने शो दिए हैं? मैंने नहीं, पूना में नहीं, मैंने पूरी इंडिया में कम से कम 350 तक शो करे होंगे। 350? मैं पिछले 13 साल से थिएटर कर रहा हूँ, और मतलब 30-35 अलग अलग नाटक के ऐसे शो हुए, 300-350 शोज हुए। खान साहब ने ये एक मौका दिया और इन लोगों के नाटक के बारे में, कलाकारों के बारे में, और इतने शोज़ आपने किए, लोगों को मालूम ही नहीं था, क्योंकि इस पीरियड में आपने जब भी अभी कुछ बोला तो उसमें अभी नागपुर की जनता को मालूम ही नहीं था कि आपने इतने शोज़ दिया है। और पूना में रहकर इतनी कम उम्र में आपने जो किया है ये बहुत तारीफ़ काबिल है। और बात ये है कि सर सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि लैंग्वेज, मैं हमेशा हिंदी में करता हूँ, मैं खुद महाराष्ट्रीयन हूँ, मला खूप चांगली मराठी येते, मी नगरचा आहे। नाही, तरी मराठी मध्ये असूनही तुम्ही हिंदीमध्ये सर्व करता, हे खूप मोठी गोष्ट आहे। हाँ। Yes, और वही लैंग्वेज बैरियर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। आर्ट फॉर्म है, किसी भी लैंग्वेज में करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर, क्योंकि बहुत सारा ऐसे ये आता है कि आप मराठी नाटक क्यों नहीं करते हो। मुझे पसंद है हिंदी करना, तो हिंदी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और अगर कल मुझे तेलुगु मिला तेलुगु भी कर लूँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। BNA 24 न्यूज़ की तरफ से हम नागपुर वासियों की तरफ से स्टेज शो में सभी कलाकारों का और श्रीकांत जी का धन्यवाद।